आज शैतान की जितनी भी बनाई हुई योजना आपके मेरे खिलाफ है, आज की प्रार्थना से वो नाश हो जाएगी। और आगे बोलने से पहले, आगे वचन देने से पहले, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें जहाँ पर प्रभु के किसी दास ने जब किसी लेडी के लिए प्रार्थना की, तो जब शैतान जाहिर हुआ उसके बीच में, तो शैतान ने क्या बोला। देखो, ये सुनने के बाद पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप अपनी प्रार्थनाओं को मिस नहीं करोगे। आप एवरीडे प्रेयर करोगे, हर दिन प्रार्थना करोगे। ये सुनने के बाद अगर सचमुच सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए, सचमुच अपनी टेस्टिमनी को लेना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे टाइम ज़्यादा हो चुका है, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा हो चुका है और आपने प्रार्थना नहीं रोकी, बाइबल रीडिंग को नहीं छोड़ा, फास्टिंग को नहीं छोड़ा, चर्च मिस नहीं करते हो, बीज बोने में ईमानदार हो, लेट हो चुका है पर ग्रेट के लिए है। अगर लेट हो गया तो सोचो इतना ग्रेट होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं और कभी समझा भी नहीं, कभी मन के विचारों में नहीं आया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को देखो एक बार। क्या चाहते हो? उसे मारना। मैं उसे मारना चाहता हूँ। तुम उसकी जान लेना चाहते हो? कैसे लेना चाहते हो? कार एक्सीडेंट से। कार दुर्घटना। साल में कौन सा दिन, कौन सा महीना और कौन सा दिन? थैंक यू जीसस। मई का महीना। धन्यवाद। मई में कौन सा दिन? मई के महीने में 17 तारीख को। 17 तारीख, 17 मई। तुम उसे 17 मई को दुर्घटना में मारना चाहते हो। सटीक समय क्या है? 2 बजे। कहां? दुर्घटना कैसे हुई? तुम दुर्घटना की तैयारी कैसे कर रहे हो? एक ट्रक। कहां से? केप टाउन से। बिल्कुल कहां? किस जगह पर? हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल के पास। किधर? कहां पर? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप समझ सको कि कोई दुर्घटनाएं नहीं होती। कभी मत कहो कि दुर्घटनाएं होती हैं। हर वो चीज जिसे तुम विपत्ति या दुर्घटना कहते हो, वे सब बहुत सोच समझकर प्रोग्राम की गई होती है और आत्मिक क्षेत्रों में शुरू की गई होती है। उन्हें लॉन्च किया जाता है। देखो क्या होने वाला है और कब। परफेक्ट आफ्टरनून। तो मैं कर्टनी क्लॉसन हूँ और ये मेरी माँ हैं रेनी मैथ्यूज़। तो आज अभिषेक सेवा में जब हम आगे आ रहे थे, प्रभु के दास मेरी माँ के पास पहुँचे और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक कार एक्सीडेंट होने वाला था। और तभी मैं भी आगे आई और असल में मैं ही उस कार एक्सीडेंट की योजना बना रही थी। मैं अपनी कार चलाने की योजना बना रही थी क्योंकि मैं गंभीर डिप्रेशन से जूझ रही थी और मैं अपनी कार को ट्रक में ठोकने का सोच रही थी। यही मेरी योजना थी। मुझे परवाह नहीं थी कि मेरे साथ कार में कौन है, मैं मर जाऊं, इतना ही था। यही मैं करने की योजना बना रही थी। और जो मुझे डिप्रेशन तक ले गया वह था कि मुझे एक समन मिला और तलाक को लेकर लगातार लड़ाई चल रही थी और मुझे कोर्ट में पेश होना था। और तभी मैंने अपने दिमाग में कार एक्सीडेंट की योजना बनाई थी और मैं सोच रही थी ठीक है, तो कोर्ट जाने से पहले मैं कार को कहीं भी कभी भी ठोक दूंगी। और तभी पापा ने हमें ढूंढ निकाला और हमारे लिए प्रार्थना की। तो जब प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। जोर से बोल दो एक बार हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा मिले, इन सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सचमुच बरकत देंगे। एक बहन ने टेस्टिमनी दी कि मैं बहुत डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन मेरे पर हावी हो रहा था, मैं बहुत चिंता में थी और मेरे मन में ये ख्याल आया और मैंने ये प्लानिंग कर ली कि मैं एक्सीडेंट करूंगी अपना गाड़ी के साथ, किसी ट्रक में गाड़ी को ठोक दूंगी। डिप्रेशन किस बात का था? पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, क्लेश डालने वाली आत्माएं।
पति और पत्नी के बीच में क्लेश शुरू हो गया और डिवोर्स होने की डेट फिक्स हो गई। और वो डेट जो मिली थी, तो उस डेट में इस लड़की ने, जो आपको वीडियो में दिखाई है, इस लड़की ने प्लान किया कि उसी डेट में मैं अपनी गाड़ी को ट्रक में ठोक दूंगी। हॉस्पिटल के पास सारी प्लानिंग बन गई। आपको बताना चाहता हूं, ये प्लानिंग इंसान की बनाई हुई नहीं थी। ये प्लानिंग शैतान ने बनाई थी उसके लिए। और उस गाड़ी में उसकी माँ उसके साथ होगी और उसको इस बात की कोई परवाह नहीं कि मेरी माँ भी मेरे साथ मर जाएगी। उसके अंदर रहम नहीं, उसके अंदर दया नहीं। सोचो, अगर हम खुदावंद के साथ नहीं, आज जीसस क्राइस्ट के साथ नहीं, जीसस से प्यार नहीं करते, तौबा नहीं की, मन नहीं फिराया, बपतिस्मा नहीं लिया, अगर आप चर्च नहीं जाते हो, मिस करते हो चर्च को, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, बाइबल नहीं पढ़ते हो, फास्टिंग नहीं करते हो, दशमान देने में कंजूसी दिखाते हो, तो क्या प्लानिंग शैतान करता है? इतनी प्लानिंग करता है कि आप बड़ी चीज़ें, जब दुश्मन बड़े एक्सीडेंट को हमारी ज़िंदगी में रिलीज़ करता है, तो कोई छुड़ाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं होता है। केवल एक ही है, जिसका नाम है जीसस। बोलो जीसस, हालेलुया। आज आप सोचो, आज ये वादा करो यहोवा से कि मैं अपनी प्रार्थनाओं को मिस नहीं करूंगा। अगर वो बहन चर्च में ना जाती, अगर वो बहन चर्च में ना जाती, तो क्या ये बड़ा छुटकारा होना था उसकी ज़िंदगी में? आप लोग तो चर्च मिस कर देते हो। भाई की शादी, बहन की शादी, मामे की लड़की की शादी, लड़के की शादी, रिश्तेदारी में प्रोग्राम, कोई ना कोई फंक्शन आ गया और आप लोगों ने बड़ी आसानी से चर्च को मिस कर दिया। पर आप ये नहीं जानते, वो ही दिन हो सकता है आपके और मेरे छुटकारे का। वो ही दिन हो सकता है जिस दिन दुश्मन ने प्लानिंग की। कितनी बड़ी प्लानिंग वो रचता है, आप सोच नहीं सकते। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुल गई है अभी ये सुनने के और देखने के बाद, तो आप कभी चर्च मिस नहीं कर सकते। क्योंकि कौन जाने, कोई नहीं जानता कि कब और कौन सा दिन प्लान करके स्वर्ग ने रखा हुआ है आपके लिए। और आप ये बात सोच लो कि वो भी है एक दुश्मन धरती के ऊपर, शैतान, जिसके साथ हमारा युद्ध है, कि वो भी प्लानिंग करता है हमें चर्च में से रोकने के लिए। कितनी प्लानिंग। आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बहाने तो बहुत है ना। पैसे नहीं है हमारे पास, घर में कोई पड़ी हुई चीज भी नहीं है, हम तो घर की चीजें बेच बेच कर चर्च जाते रहे। आज चर्च क्यों नहीं गए? सिर दर्द हो रहा था। तो सिर दर्द हटेगा कैसे? फिर हम कहेंगे पता नहीं क्यों, मेरे मन में बहुत सवाल है, बहुत क्वेश्चन है कि जीसस ने ये क्यों कर दिया। उस बेटी ने कहा टेस्टमनी में कि डिप्रेशन इतना हावी हो चुका था को प्लानिंग कर ली कि मैं अपनी गाड़ी ट्रक में ठोक दूंगी और मैं मर जाऊंगी और उसकी मां साथ में होगी। शैतान ने देखो दिन रख दिया, इस डेट को हॉस्पिटल के पास गाड़ी ट्रक में ठोकनी है, उसकी टाइमिंग 2 बजे की बना दी। सोचो, आज के बाद आपने क्या करना है? प्रार्थना करनी है कि मिस करनी है? आज से शैतान की योजना को नष्ट करो अपनी जिंदगी से। बड़े केस है आपके, तो आप फास्टिंग में दाओ, दिन रात के फास्टिंग करो। हर महीने में 15 दिन के बाद 3 फास्टिंग, 15 दिन के बाद दिन रात के 3 फास्टिंग। शैतान की योजना को नष्ट करो। आपके पति के खिलाफ उठने वाली, वो लड़ाई झगड़ा करता है, वो बहुत मारपीट करता है, क्या लगता है आपको वो करता है? वो शैतान की बनाई हुई योजनाएं हैं। करो उसके ऊपर फायर को रिलीज।
रखो दिन रात की फास्टिंग और करो 12 महीने। टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, 12 महीने ये करके देखना। यहोवा आपकी जिंदगी में बड़े छुटकारे देगा और शैतान की बनाई हुई सारी योजनाएं आपकी जिंदगी से यीशु के नाम में नष्ट हो जाएगी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की प्लानिंग हर जगह पर नोट करो, कहां कहां पर। आपको पता ही नहीं आपकी बेटी मोबाइल पर क्या देख रही है, क्या चैट कर रही है, क्या कर रही है। आप अपने सोफे पर बैठे हैं, वो अपने बेड पर बैठी है, आपको पता ही नहीं वो क्या कर रही है। तो आप अपने बेटे को, आप अपनी बेटी को कैसे बचा लोगे, कैसे बच जाएंगे शैतान के प्लानिंग से? शैतान के प्लानिंग से कैसे बच जाओगे? धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे। हालेलुया। चर्च जाने में जितनी रुकावटें हैं, आज से आपकी जिंदगी से वो सारी प्लानिंग शैतान की बाय फायर, बाय होली एंजल्स, बाय होली ब्लड, यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए। होली गोस्ट फायर के साथ खुदावंत की महान आग जाए, स्वर्गीय दूत जाए, शैतान की प्लानिंग कैंसिल करें इन जीसस नेम। बाइबल पढ़ने के बहाने मेरा सिर दर्द हो रहा है। लेट कर पढ़ लो ना, लेट कर पढ़ लो अपनी बाइबल को। मैं बिजनेस में हूं, बिजनेस में कहीं टाइम नहीं मिलता बाइबल पढ़ने के लिए। अगर आप बैठे हो, चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, ऐसे काम पर आप जा रहे हो, तो आप पढ़ते रहो बाइबल। गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी का काम करने वाला गाड़ी लेकर जाता है, कहीं सवारी लेकर गया है, तो वो वहां पर गाड़ी सवारी को उतार कर, वो गाड़ी में फ्री है ना, तो बाइबल पढ़ो भाई, प्रार्थना करो। आपको नहीं पता कि शैतान ने कौन सा दिन, कौन सा टाइमिंग सेट करके रखा हुआ है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे और अपनी प्रार्थनाओं में घोषणाएं करोगे, शैतान की टाइमिंग को कैंसिल करोगे, तो वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जीसस का नाम बीच में आ जाएगा। आपके साथ जीसस होगा। आप जीसस को पुकारोगे, वो आपको उत्तर देगा, क्योंकि उसका प्रॉमिस, उसने वादा किया, मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बहनें कैसे थी? घर में बहुत काम है, बहनें काम करने का डिसिप्लिन बनाओ ना। 8 बजे उठकर आप ये नहीं कह सकते कि मैं फ्री नहीं रहती। अगर उठोगे 4 बजे, 5 बजे, और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक भी आप प्रार्थना, बाइबल का ध्यान करो, करने को तो सब कुछ हो सकता है। अगर किसी ने 4 बजे, 5 बजे जलंधर बुलाया होता, जहाँ जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर किसी ने बुलाया होता, और 2 घंटे का रास्ता होता, और 4 बजे उठकर जाना होता, और ये बोला होता कि आओ हम आपको 2 लाख देने वाले हैं, ऐसे ही देने वाले हैं, आपकी हेल्प करने वाले हैं। तुम लोग रात को आपको नींद नहीं आनी थी, सुबह आए जल्दी जल्दी, 4 बजे नहीं, आप 3 बजे 2 बजे उठकर तैयार हो जाते, और वो पैसा लेने के लिए। और परमेश्वर के लिए कोई प्यास नहीं है कोई। और फिर कहते हैं पता नहीं क्यों, अपोस्टल जी कहते हैं ना प्रचार में, पता नहीं क्यों। अगर स्वर्गीय धन है ना आपके पास, पवित्र आत्मा है ना आपके पास, और पवित्र आत्मा से भरकर आप एवरीडे प्रेयर करने वाले हो, तो शैतान की सारी योजना को नष्ट कर सकते हो। जिस आदमी से 2000 लश्कर दुष्ट आत्माएं निकालनी थी जीसस ने, उससे पहले शैतान ने क्या प्लानिंग बनाया कि वहां तक जीसस पहुंच जाएंगे और वो छूट जाएगा, बड़े बंधनों से, बड़े संगलों से और बड़े लश्करों से वो आज़ाद हो जाएगा, वो बड़ी गवाही के साथ वापस आ जाएगा। शैतान को गुस्सा था ऐसा ना हो जाए, उसने प्लानिंग बनाई। समुद्र में वहां पहुंचने से पहले ही तूफान आ गया, चेले डर गए। शैतान खुश हो रहा है, भाई डर आ गया, मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। पर उनको ये नहीं पता कि जीसस क्राइस्ट है उसकी किस्ती में। क्या आपकी किस्ती में, आपके रूम में, आपके घर में जीसस है? अगर जीसस है तो डरो ना। जीसस आएंगे कैसे? अगर आप उसको पुकारोगे, अगर आप मन फिराओगे, अगर आज कहोगे तौबा करता हूं, आज कहोगे बपतिस्मा लेने के लिए मन को तैयार करता हूं, आज कहोगे कि मैं चर्च मिस नहीं करूंगा, आज कहोगे कि मैं हर रोज प्रार्थना करूंगा, आज कहोगे कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, आज आप
फैसला लोगे कि मैं रोज शैतान की योजना को, उसकी टाइमिंग, उसके दिन को, उसकी टाइमिंग को, उसकी प्लानिंग को अपनी प्रार्थनाओं में मैं नाश करूंगा। यीशु के नाम में आपकी जिंदगी के ऊपर जितनी शैतान ने योजनाएं बनाकर रखी हुई है, यीशु के नाम में बाय फायर, बाय होली एंजल्स वो कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। सारे एक्सीडेंट के दिन, एक्सीडेंट की टाइमिंग यीशु के नाम में वो कैंसिल हो जाए। यीशु के नाम में वो नशे की टाइमिंग, वो नशे की प्लानिंग बाय फायर कैंसिल हो जाए। वो लोन की, वो कर्जों की प्लानिंग यीशु के नाम में नाश हो जाए। वो दिन जो आपकी शर्मिंदगी का है यीशु के नाम में महिमा का बन जाए और शैतान की योजनाएं नष्ट हो जाए इन जीसस नेम, होली गोस्ट फायर के साथ। वो कत्ल की योजना, किडनैपिंग की योजना, बलात्कार की योजना, वो सारी योजनाएं आपकी जिंदगी से यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए। शैतान ने योजना बनाकर रखी हुई है कि इस बहन को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, इस भाई को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। याद रखो, हर दिन आप उसकी योजना को नष्ट करो अपनी प्रार्थना से। जब प्रार्थना, वर्शिप और बाइबल रीडिंग करने के बाद आधा घंटा शैतान की योजना को नष्ट करो। ये स्टार्टिंग का टाइम बता रहा हूं, आधा घंटा स्टार्टिंग का टाइम बता रहा हूं। शैतान की योजना को नष्ट करो। यीशु के नाम में बड़ी आग आपके ऊपर खुल जाए। यीशु के नाम में बीमारी के द्वारा आपको नाश करने की जो शैतान ने प्लानिंग की, वो दिन रखा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, वो प्लानिंग, जो एक्सीडेंट की, वो प्लानिंग, जो क्लेश की, आपके घरों में क्लेश करवाने वाली प्लानिंग जो बनाकर रखी शैतान ने बाय फायर, बाय होली एंजल्स, वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में। कैंसिल हो जाए यीशु के 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 नाम में। ओ राबाबा शेकेले बाला बाराना माना सोंडो को बोरेटे के लिए बा होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। चेले डर गए, तूफान आया, किश्ती डोल रही थी, अरे मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। अभी कमजोरी है आत्मा में, डर आ गया ना। आदम डर गया, क्यों? पाप कर लिया, मिस्टेक हो रही है। अभी आत्मिक कमजोरी है हमारे जीवन में, प्रार्थना की कमी, बाइबल की कमी, फास्टिंग की कमी, नई प्रार्थना की कमी। डर कहां से आ गया? आत्मिक कमजोरी थी। पर जीसस जो आत्मा से भरे हुए थे, उसने उठकर तूफान को डांट दिया, शांत हो जा। आज मैं यीशु के नाम में आपकी जिंदगी में शैतान जितने तूफान भेजे हुए हैं, हमारी जिंदगी में भेजे हुए, बाय फायर, बाय होली एंजल्स, कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आज से शैतान के हर दिन, उसके जो दिन रखा हुआ उसने ना आपकी हानि के लिए, आपकी घटी के लिए, क्लेश के लिए, मौत के लिए, एक्सीडेंट के लिए, आज से अपनी प्रार्थनाओं में लिख लो कि ये विषय है आपको दे रहा हूं। आज से शैतान के हर एक हथियार को, उसके बनाए दिन को, उसकी योजनाओं को, उसकी टाइमिंग को अपनी प्रार्थनाओं में फायर के साथ नाश करो, कैंसिल करो। आप गुड न्यूज़ के साथ वापस आ रहे हैं और यहोवा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने जा रहा है, क्योंकि आज की प्रार्थना के बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं है और आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों से वो क्लेश की टाइमिंग जो शैतान ने बनाकर रखी है वो ख़त्म हो रही है, कैंसिल हो रही है। आपका पति बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान उसको नाश करना चाहता है, खुदावंद का आत्मा से शांति देगा आपकी प्रार्थनाओं से। आज से आप प्रार्थना करोगे, आप शैतान की टाइमिंग को, क्लेश को कैंसिल करोगे। वो क्लेश बनाने वाली, वो जो क्लेश की योजना बनाने वाली आत्मा को कैंसिल करोगे। आप नशे में बार बार ले जाने वाली आत्मा को कैंसिल करोगे। जो प्लानिंग करती है व्यभिचार के प्लानिंग करने वाली आत्मा, वो टाइमिंग, वो डेट बनाने वाली आत्मा को आप बाय फायर कैंसिल करो। आप फास्टिंग के साथ कैंसिल करो। बाइबल रीडिंग को हैवी कर दो, ज़्यादा कर दो, हैवी डोज लो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की अग्नि के साथ तेरे ऊपर ऐसा पवित्र आत्मा उतरे कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि आज की प्रार्थना, आज के मैसेज से आपको आशीष मिली होगी और एक नया हथियार शैतान का रद्द करने के लिए आपको एक नई युक्ति मिली होगी। आमीन। तो जितने भी इंटरनेट के पाप के द्वारा गिरते हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि शैतान की वो सारी प्लानिंग को नाश करने के लिए वो दिन जो रखा होता है उसने, वो दिन, वो महीना, वो साल, वो सारे एक्सीडेंट व्यभिचार के, उसके ऊपर वर्क करो। आप गवाही के साथ वापस आओगे।
पवित्रता के सोते ऐसे बह उठेंगे कि आप लोगों को पापों से आज़ाद करोगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप मेरी प्रार्थना के द्वारा आशीष पाते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट में लिखें थैंक यू जीसस और मुझे आशीष दें, गॉड ब्लेस यू लिखकर, क्योंकि बाइबल कहती है कि अब्राहम जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो खुदावंद आपको आशीष देंगे। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो ना, और 10 लोगों को शेयर करो इस प्रार्थना को। अगर आपको आशीष मिली है और 10 लोग आशीष ले सकते हैं, स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, जहाँ फेसबुक आईडी है तो वहाँ शेयर करो इस प्रार्थना को। दयावान के लिए वो दयावान है। बुरी बातों को, बुरे विचारों को, गलत वीडियो को शेयर करने के लिए आपका मन करता है, पर मैं कहता हूँ कि इसको भी शेयर करो। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। लाइक, कमेंट, शेयर करना, इसका प्रतिफल भी पाओगे यीशु के नाम में, आमीन।